सो हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से हाजिर हो गया नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज संडे है और आज डेट है 16 अक्टूबर और मैं आया हूँ देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और माना जाता है यहीं से ही आपके सारे तीर्थ स्टार्ट होते हैं। लाइक आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे तीर्थ यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं सुबह मेरठ से निकला था शायद 5:30 बजे। तो आप सोच रहे होंगे मैं अचानक यहाँ पे कहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं स्टार्टिंग में, फिर आगे की बातें करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सुबह का टाइम हो चुका है, देखिए 5:29, 5:30 हो चुके हैं। और आज पहली बार हम लोग टाइम से हैं, क्योंकि हर बार तो हम लोग लेट हो जाते हैं। तो आज हम चलने वाले हैं अपनी सिटी 100 पे, क्योंकि आज मेरे साथ मेरी मम्मी जा रही हैं। तो चलिए माता रानी का नाम लेके अपनी आज की राइड को स्टार्ट करते हैं। तो जय माता दी। हम लोग करेक्ट 5:35 में यहाँ से निकले हैं, तो शायद 2 से 3 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। मैं ज़्यादा रास्ते की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप लोग पूरा नहीं देखते हो। तो इसलिए आज मैं रास्ते की वीडियो को कट कर दूंगा। और अगर आपको रास्ते की वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से जाके मैं ये यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। उसमें भी मैंने हरिद्वार का ही किया हुआ है। आज ये मेरी दूसरी ट्रिप है वहाँ की। चलिए मिलते हैं आगे चल के हरिद्वार में, या रास्ते की व्यूज़ अभी आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी टाइम हुआ है 6:35 और हम मुजफ्फरनगर आ चुके हैं। इस अकॉर्डिंग हम लोग सही चल रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए और करीब 50 किलोमीटर के हम आ चुके हैं। तो शायद 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे में हम लोग हरिद्वार पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ से शायद 170 किलोमीटर के समथिंग हरिद्वार रह गया है, तो बस 1.5 घंटे का सफ़र और है। और सुबह हो चुकी है, इधर की साइड सूरज भी निकल चुका है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हल्का सा फोग भी है और साइड में पेड़ वगैरह है, इस वजह से नहीं दिख रहा है सूरज। ये देखिए सामने यहाँ पर सूरज निकल चुका है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे सामने सूरज निकलता हुआ। और अगर यही सूरज कहीं पहाड़ों में होता तो और भी खूबसूरत लगता। पहाड़ों का जो है सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। आज तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कभी और कहीं अगर जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँ मैं। अभी आपने पीछे देखा था सूरज निकल गया था और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा आगे आए हैं आप देख सकते हैं चारों तरफ फॉग ही फॉग छाया हुआ है। सामने अभी एक ट्रक मुझे ओवरटेक करके गया है, सामने वो तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है और इतना फॉग यहाँ पे जमा हुआ है। ये जैसे जैसे देखिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कोहरा बढ़ता ही जा रहा है। सारा फॉग जो है मेरे हेलमेट के शीशे के ऊपर आके जम गया था, बार बार मुझे साफ़ करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा अभी यहाँ पर गिर रहा है। देखिए चारों साइड आप, उस साइड में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी हम रुड़की पहुंच चुके हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बाइक के पिछले टायर में अभी हवा कम हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई हवा वाला मिल जाए, पंचर वाला, तो उसमें हवा डलवा लूँ, फिर आगे चलते हैं। बट अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी टाइम कम है। अभी 7:47 हुए हैं, तो अभी सारी दुकानें खुल रही हैं, अभी खुले ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अगर आगे खुलता है तो आगे डलवाएँगे, अगर यहीं कहीं मिल जाता है तो यहीं कहीं डलवा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जो रॉन्ग साइड में चले आते हैं, क्योंकि अब पीछे से जो आ रहा है वो तो स्पीड में आ रहा है, उसे थोड़ी ना पता है कि सामने से कोई आ रहा है। और ये ट्रक वगैरह वाले रॉन्ग साइड में आते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रुड़की से निकलने के बाद कुछ ही देर में हम हरिद्वार पहुंच चुके थे और जैसे ही हमने हरिद्वार में एंट्री की तो हमें सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आने लगे थे। उसी के साथ साथ हमें एक साइड मनसा देवी का मंदिर और दूसरी साइड चंडी देवी का मंदिर भी नज़र आ रहा था। अब हमारा प्रोग्राम हर की पौड़ी जाने का नहीं था, क्योंकि हम लोग सुबह ही घर से नहा के निकले थे और अब आगे हमें सिर्फ सबसे पहले मनसा देवी की चढ़ाई करनी थी। तो मुझे रास्ता नहीं पता था, जिसकी वजह से मैंने गूगल मैप लगाया था। गूगल मैप मैंने इसके उड़न खटोले के टिकट काउंटर तक का लगाया था, लेकिन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं काफ़ी आगे निकल गया था और मेरी लोकेशन मुझे पीछे दिखा रहा था, जिससे कि मैं रास्ते से आगे आ चुका था जहां मुझे टर्न लेना था। फिर मैंने वहां पे रुक के अपने गूगल मैप को बंद किया और वहां पे लोकल लोगों से ही पूछा और पूछ के मैंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके मैं टिकट काउंटर पे पहुंच चुका था। तभी जब मैं वहां पहुंचा तो वहां के एक व्यक्ति ने हमें बताया कि हम अपनी बाइक को ऊपर भी ले जा सकते हैं रोड के थ्रू मंदिर तक। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये रास्ता काफ़ी अच्छा है। वहाँ से कुछ ही दूर चलने के बाद
मैं एक ये ब्रिज पड़ा था, इसे क्रॉस करने के बाद आगे से मैं रास्ते में पहुंच गया जहां से मनसा देवी की स्टार्टिंग होती है। जैसे ही मैं मनसा देवी वाले रास्ते पे आगे बढ़ा तो पहाड़ी रास्ते स्टार्ट हो गए थे। वो घूम घूम के रास्ते आगे को जा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे ड्राइव करने पे। मैं आधे ही रास्ते पहुंचा था तो आगे ये बैरिकेड लगा हुआ था और यहाँ से आगे जाना प्रतिबंधित था। यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते थे। फिर हमने यहीं पे अपनी बाइक को खड़ी किया और पार्क किया। पार्क करने के बाद साइड से ही हमने प्रसाद लिया इन दुकानों से, और प्रसाद लेने के बाद हमने अपनी चढ़ाई इन पैड़ियों से स्टार्ट कर दी। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं थी, मुश्किल से 80 या 90 पैड़ियाँ थी जो कि हमें चढ़नी थी, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ही खड़ी थी और बहुत ही स्ट्रिपी थी। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी और 5 मिनट की चढ़ाई करने के बाद हम काफ़ी ऊंचाई पे पहुँच चुके थे और वहाँ से हरिद्वार का पूरा नज़ारा दिख रहा था और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमने फिर थोड़ा सा आगे चढ़ाई स्टार्ट की और चढ़ाई स्टार्ट करने के बाद आगे यहाँ पे प्रसादों की दुकान थी। यहाँ पे हमने अपने जूते और चप्पल वगैरह रखे थे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ चले थे। नंगे पैर चलते हुए माता का जयकारा लगाते हुए हम मंदिर के भवन तक पहुँचने वाले थे। माता के मंदिर से पहले इस तरीके की दुकानें स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें आप अपने घर के लिए यादगार कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमारे सामने ये एक ऐसा भवन का गेट आता है। ये हमारा मंदिर का एंट्री पॉइंट है। इसी से हम भी मंदिर के अंदर गए थे और जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उसमें इस तरह की गैलरी सी मिलेगी। इन गैलरियों से होके हमें आगे एक पैड़ी और मिलेंगी जिस पे चढ़ के हम मंदिर के साइड में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पुजारी आपको बैठे मिलेंगे, तो कृपया अगर इन लोगों पे आप ध्यान ना दें, बस आप आगे बढ़ते जाइएगा। आगे बढ़ते ही आप भवन के गेट पे पहुंच जाएंगे। इसके आगे फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। माता के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक दुर्गा माता का मंदिर और मिलेगा। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम मंदिर से आगे को चल पड़े थे, जहाँ पे हमें वापस में ये दुकानें फिर से पड़ी थी। यहाँ पे थोड़ा सा सामान ख़रीदने के बाद हम लोग और आगे चल पड़े थे। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, आपने जैसे देखा कि मैं मनसा देवी के दर्शन करके आ चुका हूँ। पहले मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं सोचा थोड़ी सी धूप वगैरह निकला उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो हमारा मनसा देवी कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से जाएंगे चंडी देवी मंदिर। तो यहाँ से थोड़ी सी दूर है चंडी देवी। अभी हमने पहले सोचा था कि हम उड़न खटोले से ऊपर आएंगे, लेकिन फिर हमारा वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और फिर हम जो है बाइक से आए थे आधे रास्ते तक। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा ऊपर पैड़ियों में आना था। शायद 50-60 सीढ़ियाँ थी, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं थी, तो वो सारी चढ़ के हम लोग ऊपर तक आ गए थे। तो चलिए, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट था तो मैं यहीं पे खड़ा हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बाकी आगे मैं अब यहाँ से चलूँगा, फिर आगे दिखाऊँगा आपको। ये देखिए, यहाँ से सारा का सारा पूरा हरिद्वार नज़र आ रहा है। यहाँ पे सामने हर की पौड़ी है, वहाँ पे लोग नहाते हैं। वहाँ पे जहाँ उस वाले पुल से हम लोग क्रॉस करके आए थे, आपने अभी पहले देखा होगा, जो हम लोग बाइक जो क्रॉस कर रहे थे उस वाले पुल से, फ्लाईओवर से हमने क्रॉस की थी। ये रहा सामने वाला, और यहाँ से पूरा का पूरा हरिद्वार नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं। थोड़ा ही रह गया है, बस ज़्यादा नहीं रह गया, बस 2 मिनट में शायद नीचे पहुँच जाएंगे। बाकी नीचे चल के मिलते हैं। ये इस तरीके की पैड़ियाँ थी गाइस,
जिससे हम लोग ऊपर चढ़ के आए थे, जो मैंने आपको बताया 70-80 पैड़ियाँ हैं सिर्फ ये ऊपर, जो कि चढ़ के जाना पड़ेगा। तो हम लोग जा चुके हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वो एंड पॉइंट है जहाँ से हम आगे बाइक नहीं ले जा सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, इससे आगे हम बाइक नहीं लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बाइक वगैरह खड़े करके, जैसे कि मेरी वहाँ पे देखिए, वहाँ पे मेरी बाइक खड़ी हुई है और बाकी यहाँ पे सारी खड़ी हुई है। तो यहाँ के बाद फिर हमें सामने ये देखिए, यहाँ पे एक रास्ता है, ये ऊपर को जा रहा है। ये मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। इस रास्ते में हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर पैड़ियाँ ही हैं, जो कि मैंने आपको बताया शायद 70-80 पैड़ियाँ हैं, जो कि हमें चढ़ के जाना होगा। 5 से 10 मिनट में आप ऊपर पहुँच जाएंगे बहुत ही आसानी से। आपको दिखा दूँ कौन सा पॉइंट है। ये गाइस वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ऊपर पैड़ियाँ हैं सारी, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे श्रद्धालु ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब अपनी बाइक को हम उठाते हैं और चलते हैं चंडी देवी के लिए। अभी मुझे रास्ता नहीं पता है, वो तो आगे किसी से पूछूंगा या फिर उस पर गूगल